बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने कभी भी मतलब इस तरह नहीं कहा था कि मैं ख़ुद जो है MNA के टिकट से लड़ूँ या, लेकिन साद रिजवी साहब के बारे में लोग ये बातें कर रहे हैं, हमसे पूछते हैं, सवाल करते हैं कि देखो ना बाबा जी का नज़रिया कोई और था, साद रिजवी देखा है पीछे लग गया। साद रिजवी साहब भी मतलब इस तरह आ जाएंगे तो आवाम को ये थोड़ा सा इसमें हो रहा है कि से ही नज़र आ रहा है कि वो जो है नेशनल असम्बली में भी पहुंच जाएगी, लेकिन उस तरह से शायद वो फिर काम ना कर सके। राहील साहब, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, पाकिस्तान की अवाम ने हमेशा उनको उनके नज़रियात पर, उनके मंशूर पर वोट दिया है। लेकिन जो भी वोट पाकिस्तान की जमातों को दिया गया है वो कभी उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। मजहबी जमातों पर कम एतमाद की वजह यह है कि जब किसी ने वोट मांगा है इस्लाम के नाम पर, निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम पर, तो वोट देने वालों ने तो अपना हक़ अदा किया है, लेकिन क्या आपको वो वोट उस मकसद के लिए जाता हुआ नज़र आया? ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जमातें जाके दूसरी सियासी जमातों के साथ इल्हाक़ करती हैं, अपने वोटर का वोट बेचती हैं, अपने नज़रियात को बेचती हैं। लेकिन हमारा वोटर सर उठा के कह सकता है कि 2018 में हमने जिस मकसद के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दिया था, 5 साल हमने उनके उस वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ख्वाह वो सदारती इलेक्शन हो तो वो 3 वोट जो हमारे सिंध असम्बली में मौजूद थे वो वहीं के वहीं रहे, वो किसी और पार्टी को नहीं गए। सेनेट का इलेक्शन हुआ, हमने अपना इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़ा किया, वो 3 वोट उसको दिए और हम घर बैठे। और इंशाल्लाह इस दफ़ा 2024 में पूरा पाकिस्तान उसी रास्ते पर चलेगा और वोटर ये चाहेगा कि उसका भी सर फ़ख्र से बुलंद ही रहे, उसको शर्मिंदा ना होना पड़े। हल्के में इंशाअल्लाह ताला आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाअल्लाह ताला। और उनके सामने आने से जितने भी हमारे दूसरे भी कैंडिडेट्स हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हैं, और जितनी काविशें हैं, बाबा जी का ना खड़े होना भी इस्लाम के लिए ही था, और साद हुसैन रिजवी का इलेक्शन में खड़े होना भी ही इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तो हमारा वही मकसद है, वो काम है उनके ज़िक्र से वो यूँ हुआ कि यूँ, बात ही है। अच्छा, इसी तरह से ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि देखें ना, जैसे मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब, उनकी वो बड़ी तहरीक चली थी और लोगों ने उनको ख़त्म नबूवत के ही हवाले से लाइक किया था, और फिर आज उनके जो आगे लोग हैं बस वो वज़ीर मशीर बने हुए हैं और उस तरह ख़त्म नबूवत की बात भी नहीं करते। वो करते हैं तो साद रिजवी साहब करते हैं।
तो जब साद रिजवी साहब भी मतलब इस तरह आ जाएंगे तो आवाम को ये थोड़ा सा इसमें हो रहा है कि हमें नहीं लगता कि साद रिजवी साहब फिर बात करेंगे, बस ये आपके वोट को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह एक तो अवाम को लगता नहीं है ये राहिल साहब आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, मुझसे ये सवाल किया गया कि देखना कि जिस तरह से मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब के बेटे एक दिन बने हुए हैं ना, ऐसे ही साद रिजवी साहब भी आ जाएंगे और आप देख लेना। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा जी। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे ने कभी भी उस तरह से वो जेल नहीं काटी है। वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने का वो सोच भी नहीं सकते हैं जो कि साद हुसैन रिजवी ने आपको बर्दाश्त करके दिखा दी हैं। और उनकी पार्टी के एक एक वर्ग ख़वातीन जो हैं वो बापर्दा हैं, अपने घरों में हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद वो हमारे मर्दों से ज़्यादा मजबूत विंग है हमारा। जी हुसैन रिजवी साहब भी जी जी जी, बिल्कुल जनाब भी फरमा चुके हैं। और ये हकीकत है, जो ख़वातीन का, हमारी बहनों का जो विंग काम कर रहा है, वो जिस तरह से पेनिट्रेट कर रहे हैं घरों तक जाके, डोर टू डोर वर्किंग में, वो बेहतरीन तरीके से हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचा रहे हैं। और वो पैगाम है भी शरीयत के मुताबिक, बापर्दा रहते वो पैगाम पहुंचाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान मुजफ्फर साहब, आपने वक्त। शुक्रिया जनाब। लास्ट पे जो है कोई पैगाम देना चाहें आप नाजरीन को, देखने वालों के लिए मेरा यही पैगाम है। 2024 में अल्लाह ताला ने आपको फिर ये मौका फराहम किया है कि आप इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बाहर आएँ, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बाहर आएँ। और पाकिस्तान की अवाम आज जिस मुश्किलात में है, इन मुश्किलात से पाकिस्तान को निकालने के लिए आप अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया है, आपके पास वोट की एक पर्ची, वो क़ुव्वत है कि जिससे आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकते हैं। पिछले कमोबेश 80 साल से आप जिन लोगों को वोट दे रहे हैं और वो आपके मुल्क का जो हाल कर रहे हैं, हमें यकीन है कि इस दफ़ा पाकिस्तान की अवाम उन आजमाए हुए लोगों को दोबारा नहीं आजमाएगी और सिर्फ क्रेन पर मोहर लगाएगी, हुजूर के दीन को तख्त पर लाएगी। और इंशाअल्लाह ताला साद हुसैन रिजवी ही वाहिद उम्मीद है कि जो इस मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतरीन बना सकते हैं। माशाल्लाह जी। नाजरीन, आपने जो है अमीर लाहौर उस्मान मुजफ्फर नक्शबंदी साहब की गुफ्तगू सुनी है और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब 1.5 महीने बाद वो असम्बली में बैठे होंगे इंशाअल्लाह।